डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नेक्स्ट जो वीडियो है वो पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो एनालिटिक फंक्शन था उससे रिलेटेड वीडियो हम पढ़े थे। एनालिटिक फंक्शन से आगे हम पढ़ते हैं पावर सीरीज। पावर सीरीज है या घात श्रेणी। तो पावर सीरीज और घात श्रेणी का भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, और छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये पावर सीरीज है क्या, घात श्रेणी क्या होती है। इसकी परिभाषा देखिए। घात श्रेणी एक अनंत श्रेणी होती है, अनंत श्रेणी होती है जिसको हम सिग्मा ए एन जेड माइनस ए की पावर एन 1 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, n बराबर 0 से इनफाइनाइट, ये एक सीरीज है। इसको हम घात श्रेणी कहेंगे। इसमें जैसे n बराबर 0 करते हैं तो पहला पद a0 आएगा, अगर 1 करते हैं तो a1, z माइनस a2 करेंगे तो a2, z माइनस a का स्क्वायर। तो इस प्रकार की ये जो सीरीज है वो अनंत पदों तक की एक सीरीज है जो घात श्रेणी कहलाती है। वो a के पारित, ये है a के पारित an गुणांकों की घात श्रेणी है। और ये जो घात श्रेणी है वो a के पारित है, ठीक है। और अगर इस प्रकार की कोई घात श्रेणी है n बराबर 0 से इनफाइनाइट a n z की पावर n, तो ये जो घात श्रेणी है वो मूल बिंदु के पारित घात श्रेणी होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें z माइनस a है तो a के पारित, इसका केंद्र a है सेंटर, और z अगर सिर्फ z है तो ये मूल बिंदु के पारित घात सीरीज है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं घात श्रेणी है, घात श्रेणी का अभिसरण एवं अभिसरण त्रिज्या। तो जो घात श्रेणी होती है वो अभिसरण, इसका अभिसरण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं z का मापांक। z का मापांक इक्वल टू कोई इसकी जो संख्या है z इक्वल टू z का मापांक कोई मान लेते हैं r। ये हमें एक वृत्त का समीकरण प्राप्त होगा। देखिए z मोड इक्वल टू r, z क्या होता है x प्लस आइटा y होता है, और इसका मापांक आएगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यानी इसके आगे कोई न कोई मान आएगा x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये एक सर्किल है, ठीक है। और ये जो मान आएगा, यानी सर्किल का समीकरण क्या होता है x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो मान होता है वो इसकी रेडियस होती है। तो ये जो सर्किल है ये इसकी रेडियस है। तो इस रेडियस के अंदर z के जो मान विद्यमान होते हैं, यानी इसके अंदर z का मान अगर r से छोटा है और इसमें z के जो भी मान होते हैं, प्रत्येक विद्यमान मानों के अंतर्गत अगर इसका कोई भी वैल्यू है वो इस सर्किल के अंदर ही हमें प्राप्त हो, तो वो सीरीज है, वो कन्वर्जेंसी होती है, अभिसृप्त होती है, ठीक है, इसका अभिसरण। और अगर ये r से बड़ा है तो दी गई सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम श्रेणी का अभिसरण भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये
रेडियस से कम है। अब हम इसका चेक करते हैं रेडियस क्या होता है। इस अभिसरण जो घात श्रेणी है इसकी अभिसारी त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। अभिसारी त्रिज्या ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दी गई सीरीज की अभिसारी त्रिज्या ही ज्ञात करनी होती है। तो अभिसारी त्रिज्या के लिए हम सबसे पहले देखते हैं 1/r, जो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n, ये पद हम ज्ञात करते हैं। an z को छोड़ के जो मान आता है वो an आता है, और इसकी पावर अगर 1/n लेते हैं और इसकी लिमिट्स ज्ञात करते हैं तो 1/r के बराबर होता है। तो इससे ये इसकी रेडियस है। दूसरा इसका फार्मूला है r लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर इस फार्मूले से नहीं है तो हम इस फार्मूले से दी गई सीरीज की अभिसरण त्रिज्या, अभिसारी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन लेते हैं हम 2-3। सिग्मा -1 की पावर n/n z-2 आइटा की घात n, ये 2012 और 14 में आया हुआ है। सेकंड सिग्मा n√2 प्लस आइटा अपॉन 1+2 आइटा n z की पावर n, ये भी 10, 12 और 14। टू की पावर -n अपॉन 1+ आइटा n² टू z की पावर n। ये 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको हम हल करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट देखिए -1 की पावर n/n z-2 आइटा की पावर n। यहाँ पर जो सीरीज है ये मूल बिंदु की पारित नहीं है, ये z-2 आइटा है, दी गई सीरीज है, दी गई श्रेणी 2 आइटा के पारित है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर an अपने पास क्या आएगा, an आया -1 की पावर n/n। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि z को छोड़ने के बाद में an कौन सा गुणांक प्राप्त होता है। तो ये an हमें प्राप्त हुआ -1 की पावर n/n। तो an से आप अभिसारी त्रिज्या के लिए, अभिसारी त्रिज्या के लिए हम क्या याद करते हैं, 1/r लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n। यहाँ पर an का हम परिमाण लेते हैं। तो इसमें देखिए an का अगर हम परिमाण लेंगे तो -1 का परिमाण है, -1 + 1 -1 + 1 का परिमाण हमेशा 1 आएगा, 1/n हो गया। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n की पावर 1/n। अब इस पद की हम लिमिट्स देखते हैं कितनी आएगी। n की पावर 1/n को हम p मान लेते हैं, log लेंगे तो log p = 1/n log n, यानी कि log n/n, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log p लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n/n। log n/n की लिमिट्स कितनी होती है, अगर इसका हम
एल हॉस्पिटल नियम से इसको हल करें, log n का अवकलन 1/n, n का 1, तो ये 1/∞ 0, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट p की लिमिट्स log p है तो log आगे जाएगा तो log e की पावर 0 यानी कि 1। तो अब ये हमेशा याद रखना है कि n की पावर 1/n की लिमिट 1 होती है, तो हम कह सकते हैं इसकी लिमिट्स 1/1 यानी कि 1, अर्थात इसकी अभिसारी त्रिज्या कितनी आई, अभिसारी त्रिज्या r = 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, n √2 + i/1 + 2 i/n z की पावर n। तो दी गई सीरीज है वो मूल बिंदु के पारित है, z का पावर यहाँ है, ये मूल बिंदु की पारित है, इसको छोड़ देते हैं, तो an यहाँ पर आएगा n √2 + i/1 + 2 i/n, और a की पावर n+1 हम लेते हैं, तो n+1 √2 + i × 1 + 2 i/n+1, और an का मापांक निकालते हैं तो यह आएगा 2n² + 1 2n² + 1। मापांक कैसे निकालते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर वर्गमूल, और इसका भी वर्गमूल 1 + 4n²। इसी प्रकार an+1 का मोड आएगा, यह आ गया n+1 का होल स्क्वायर 2 + 1 n+1 का होल स्क्वायर इंटू 1 + 4 n+1 का होल स्क्वायर √ तो ये आ गया 2n² + 4n प्लस का 3 इंटू ये हो गया 4n² + 8n प्लस का 5, ये भी अंडर रूट में है। अब हम इसका अभिसारी त्रिज्या के फार्मूले से क्या सूत्र होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/un + 1, n टेंस टू इनफाइनाइट un में यहाँ पर an है तो an इंटू an + 1, an में an + 1 का भाग देंगे तो ये आ गया √2n² + 1 इंटू √1 + 4n², ये हो जाएगा √2n² + 4n + 3 √4n² + 8n + 3। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसमें से 2n² कॉमन लेंगे, इसमें से 2n² कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2n² √2 हो गया √2n, और इसके अंदर बचेगा 1 + 1/2n², इसमें से 4n² कॉमन लेंगे तो 2n बन गया, अंडर रूट के अंदर आएगा 1/4n² + 1। ठीक है, और इसमें से हम 4n² कॉमन लेंगे तो 2n, और अंडर रूट के अंदर 1 + 8/4n + 3/4n² इंटू इसमें √2n कॉमन आ गया और अंदर बचेगा 1 + 4/2n² + 3, तो अंडर रूट से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और लिमिट लेंगे तो लिमिट में ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, नीचे n है, ये पूरा 0, ये 0, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 × 1, नीचे भी 1 × 1 यानी कि 1, अतः इसकी अभिसारी त्रिज्या भी कितनी आई, हमें 1 प्राप्त होती है।
तो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें पावर में नहीं है तो हम इसको अनुपात से कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से दी गई सीरीज है उसकी अभिसरण त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार थर्ड में भी देखिए, इसमें अपने को ए एन कितना दिया हुआ है, थर्ड में ए एन अपने पास ये मान दिया हुआ है, ए एन है 2 की पावर माइनस एन अपॉन 1 प्लस आइटा एन का स्क्वायर। तो इसको हम कौन से तरीके से हल करेंगे, ये घात के रूप में है तो इसको हम 1 अपॉन आर वाले तरीके से हल करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ए एन का मोड निकाल के 1 अपॉन एन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मापांक निकाल लेते हैं। मापांक निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ए एन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर एन, और इसका मापांक हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और इसका मापांक आयोटा वाली संख्या का ही मापांक निकालना है 1 प्लस एन की पावर 4। तो ये आ गया लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 की पावर एन अंडर रूट 1 प्लस एन की पावर 4 और इसकी पावर 1 अपॉन एन, या ये लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 की पावर एन है, 1 अपॉन एन लेंगे एन इंटू 1 अपॉन एन, और इसकी लिमिट्स आ जाएगी 1 प्लस एन की पावर 4 इंटू ये 2 अपॉन 1 अपॉन 2n, क्योंकि 1/2 घात इसकी है 1/n इसकी है, तो 1 अपॉन 2n लिमिट। और इसमें से देखिए, इसमें ये n से n कैंसिल 1 अपॉन 2 आ जाएगा बाहर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और इसमें से देखिए n की घात अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो n की पावर 4 के साथ आ जाएगा 1 अपॉन 2n, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1/n की घात 4 की घात 1 अपॉन 2n। और आगे इसको सरल करते हैं तो 1 अपॉन 2 लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर 1/n की पावर कितनी बचेगी 2 अपॉन n, और ये ऊपर ले जाके हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन n की घात 4 माइनस 1 अपॉन 2n। अब 1 प्लस x की पावर n के फार्मूले से 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इस फार्मूले से हम इसका प्रसार कर देते हैं। तो 1 अपॉन 2 लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, इसको हम लिख देते हैं n की पावर 1 अपॉन n का स्क्वायर, क्योंकि इसकी लिमिट्स हमने पिछले सूत्र में ज्ञात किया था। और ये है 1 माइनस 1 अपॉन 2n इंटू 1 अपॉन n की घात 4। अब देखिए, अगर हम इसकी लिमिट्स निकालते हैं तो ये 1 अपॉन 2 है, इसकी लिमिट्स आ जाएगी 1, और इसकी लिमिट्स 1 माइनस आगे वाले सारे 0 हो जाएंगे, तो ये 1 अपॉन 2 है। अतः है इसकी अभिसारी त्रिज्या कितनी आई 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो r इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हम दो ये फार्मूले है, कोई सा भी क्वेश्चन हो जिसमें अभिसारी त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो दोनों में से जो भी सही तरीके से फार्मूला लगे उससे हम इसकी अभिसारी त्रिज्या ज्ञात करते हैं।